मेरेपन का भाव व्यक्ति के जीवन में एक अधिकार लाता है और यह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन है। ध्यान रहे, अधिकतर लोग ममता और प्रेम को एक ही मान लेते हैं। प्रेम और ममता बड़े विपरीत शब्द हैं। प्रेम में मेरेपन का भाव नहीं होता, क्योंकि मेरेपन का भाव वस्तुओं से हो सकता है, व्यक्तियों से कैसे हो सकता है। अगर कोई कहता है कि यह मकान मेरा है, चलो ठीक है, हालांकि यह भी कहना ठीक नहीं है। मकान को मेरा कह रहे हो, यह तो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा इसमें क्या है, मेरा तेरा क्या है। लेकिन चलो माफ़ कर दें इस आदमी को कि मकान को मेरा कहे, लेकिन पत्नी को मेरा कहे, यह तो ज्यादती हो गई। यह तो माफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि पत्नी कोई वस्तु तो है नहीं। पत्नी तो एक आत्मा है। वह कोई कुर्सी टेबल या मकान तो नहीं है, कोई फर्नीचर तो नहीं है कि तुम कहो कि मेरा है और लेबल लगा दो। पत्नी के पास अपना व्यक्तित्व है, तो तुम कैसे कर सकते हो। और अगर जब तुमने मेरा कहा तो तब तो यह व्यक्तित्व मर जाता है और वह वस्तु हो जाती है। बेटे को भी बेटी को भी अपने बच्चे को मेरा कैसे कह सकते हो, यह तो परमात्मा की रचना है। मकान शायद तुमने ईंट पत्थर जोड़कर बनाया हो, फर्नीचर भी शायद तुम खरीद कर लाए हो, लेकिन बच्चे को तो तुमने बनाया भी नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के हाथ में निमित्त मात्र थे। बच्चा परमात्मा ने बनाया है, तुम बनाने वाले कौन। बच्चे को तो मेरा कह ही नहीं सकते, यह तो बड़ा अपमानजनक है। और मनोवैज्ञानिक भी इस बात से राजी होते हैं कि बच्चे के प्रति सम्मान करो, ममता का भाव न रखो, सम्मान का भाव रखो। बच्चा परमात्मा के यहाँ से आया है, यह परमात्मा की भेंट है। यही आदर अपनी पत्नी के प्रति भी रखो और अपने पति के प्रति भी। व्यक्ति व्यक्ति के बीच आदर का संबंध होना चाहिए, और जहाँ आदर है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आदर है। जहाँ आदर है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम है। जहाँ तुमने मेरेपन की बात उठाई वहीं स्वतंत्रता मर जाती है। तुमने फांसी लगा दी, तुमने कहा यह मेरा बच्चा है, मैं जो चाहूँ करूँगा, इसे जैसे चाहे बनाऊँगा। तुम बच्चे की जान ले रहे हो, तुम बच्चे के चारों तरफ फांसी का फंदा कस रहे हो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, इसको हिंदू बनाऊँगा। यह अपमानजनक है। तुम कौन हो निर्णायक। तुम्हें किसने हक दिया तुम इसे हिंदू बनाओ या किसी धर्म के बनाओ। तुम्हें किसने हक दिया तुम इसे आचरण दो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। आचरण इसका खुद जन्मेगा। इसे सब जगह ले जाओ, इसे सब तरह से पहचान करवा दो, फिर देखो कि यह किस धर्म को अपनाता है। इसे स्वतंत्रता दो, यह जो चुनना चाहे वह चुन ले। तुम कौन हो कि इसका धर्म चुनो। बच्चे की स्वतंत्रता में बाधक बिल्कुल न बनो। तुम इसके प्रेम को मुक्ति दो। यह चुने कि यह किस स्त्री के साथ जीना चाहेगा या यह किस पुरुष के साथ जीना चाहेगी। बच्चे को स्वतंत्रता दो, कौन इसका मित्र होगा, कौन इसका संगी साथी होगा, इसको चुनने दो। तुम अपनी कुशलता, अपनी बुद्धिमानी, अपना अनुभव बीच में ना लाओ, क्योंकि यह बच्चा अपनी ज़िंदगी जिएगा, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं दोहराएगा। तुम जिस दुनिया में जिए थे वह दुनिया अब है नहीं, यह किसी और दुनिया में जन्म लिया है, और जो आगे आने वाली दुनिया है उसमें यह रहेगा। तो तुम इसे अपने ममता से मुक्त करो। ममता में प्रेम नहीं है, ममता में मालिकियत है। मालिक तो वस्तुओं का होता है, आदमी व्यक्तियों का कैसे हो। यह अन्याय है। जीवन पर हक नहीं हो सकता। जीवन पर ममता का भाव घातक है, और दुनिया इतनी तकलीफ इसी ममता के भाव के कारण पा रही है। अगर मनोवैज्ञानिक से पूछा जाए तो 100 सालों का अनुभव है कि बच्चे जो भी मानसिक रूप से रुग्ण हैं
उन सब का कारण उनकी माँ या उनके पिता में होता है। अगर बच्चे की ज़्यादा चिंता हो रही है तो बच्चा बीमार भी हो जाता है और बच्चे का खुद का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। यह बच्चे के प्रति प्रेम करो, ममता न करो। ममता अपने अहंकार का आरोपण है। यह मेरा बच्चा है, इस बच्चे को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बच्चा होना चाहिए। यह भी क्या पागलपन है? तुम्हारा होने से क्या इसने कोई कसूर किया है? यह मेरा बच्चा है, इसको कक्षा में प्रथम आना चाहिए। क्यों? दूसरे के बच्चे भी तो हैं। तुम्हारे ही बच्चे का क्या अपराध है कि वह प्रथम आए? और प्रथम आने में तुम सोचते हो कि बच्चे से तुम्हें प्रेम है, तो तुम गलती में हो। यह सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। शायद तुम प्रथम नहीं आ पाए थे स्कूल में, अब तुम बच्चे की छाती पर चढ़कर प्रथम आना चाहते हो ताकि तुम लोगों से कह सको, लोगों में यह सिद्ध कर सको कि देखो यह मेरा बच्चा प्रथम आया है। कहने का मतलब कि यह बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर तुम गोली चलाना चाहते हो कि देखो मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। माता पिता बच्चों की कैसी चर्चा करते हैं, इस चर्चा को गौर से सुनना तो तुम उनके अहंकार का ही गीत सुनोगे। उनका यह अहंकार कि मेरा बच्चा है, मैं इसके भीतर छिपा हूँ, या मेरा खून है, या मेरा प्रतिनिधि है, मैं तो कल चला जाऊँगा लेकिन दुनिया को यह दान दे जाऊँगा, यह मेरा बच्चा है, यह मेरी याददाश्त कायम रखेगा। यह सिर्फ अहंकार है और कुछ भी नहीं। जो तुम नहीं कर पाए अब तुम बच्चे के द्वारा करना चाहते हो, और इस अहंकार के कारण तुम इस बच्चे की गर्दन को ही दबा दोगे। 100 में से 99 बच्चे माँ बाप के द्वारा मार डाले जाते हैं, जिंदा ही नहीं रहने देते उनको। बच्चे के इनर शक्ति को छीन कर देते हैं उनके माँ बाप। न तो बच्चे को अपनी अनुभूति से चलने देते हैं, न बच्चे को अपनी स्वतंत्रता चुनने देते हैं। बच्चे को कहते हैं मैं अनुभवी हूँ, मैं यह पत्नी तेरे लिए खोज